का उच्चारण करेंगे। आप सब मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ठीक है। ओ। ओम। आप सबका आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। अब मैं आगे के सत्संग के लिए आदरणीय मीनू पोपली जी को आमंत्रित करती हूँ। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंबिका जी। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन और परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और आज के इस सत्संग को हम प्रभु कृपा से आरंभ करते हैं। आज का जो ये पावन दिवस है, श्री गीता जयंती। गीता जयंती आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ था, जिसे हम श्री गीता जी के नाम से जानते हैं, जो अविरल धारा बही थी इस पृथ्वी पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में प्रभु के मुखारविंद से वो निकली अविरल धारा, जो जिसको हम श्री गीता जी कहते हैं। आज का ही वो पावन दिवस था। और मोक्षदा एकादशी, बहुत पवित्र दिवस आज का, जहां हम सब मिलकर आज श्री गीता जी पर चर्चा करेंगे। और श्री गीता जी है क्या, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, अपने जीवन में हमें गीता जी पढ़ने से क्या बदलाव आएगा, तो आज हम सब मिलकर ये जानेंगे कि जो उपदेश है वो क्या है। श्री गीता जी के उपदेश जो है, जीवन जीने का, धर्म का अनुसरण करने का और कर्म के जो महत्व है उसको समझाया गया है। और वो आज का ही दिन था, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज के दिन प्रभु कृपा से एकादशी का उपवास भी किया जाता है और समस्त पापों से छुटकारा भी मिलता है। हमें क्या करना चाहिए इस दिन? धर्म का अनुसरण करना। गीता हमें क्या सिखाती है? श्री गीता जी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रभु ने अपने मुख से जिन शब्दों को कहा है, गीता भी जाना जाता है। श्री गीता जो है, इनके उपदेशों का हम अपने जीवन में अगर अनुसरण करें तो हमारे जीवन की समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का भी निवारण हो जाता है। अगर कभी जीवन में कोई बेहद कठिन परिस्थिति भी हो ना, अगर हम गीता जी के उपदेशों को मानते हैं तो निर्णय लेने की जो सही क्षमता है वो हमें गीता जी देती है। अध्याय जो है नाम विषाद हुआ था जहाँ अर्जुन को, ये जो यात्रा है गीता जी की, ये विषाद से प्रसाद की यात्रा है। अर्जुन को विषाद हुआ और वो यात्रा चली प्रभु मुखारविंद से, वो अविरल धारा बही जिसने उस विषाद को
परिसाद के रूप में परिवर्तित कर दिया। और कहते हैं कि एक वो प्रभु के मुख से निकले, इसका जो है वो जरूर ही अनुसरण करना चाहिए श्री गीता जी का। तो इस पर ज्यादा न चर्चा करते हुए आज हम सब लोग सबकी पावन से श्री गीता जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। गीता जी पर पावन हम सब मिलकर श्री गीता के ज्ञान को श्रवण करेंगे। तो आज श्री गीता चर्चा करेंगे। सबसे पहले आयुष कुमार मिश्रा जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं। गीता पर चर्चा कीजिए। तो गीता का महत्व क्या है, हमारे क्यों पढ़नी चाहिए, इस पर आप हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, आवाज आ जय रही है? गुरुदेव। मंच से जुड़े इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। गीता का वर्णन, इसकी महिमा वर्णन विश्व में सबसे अधिक गाया गया है, कहा गया है, किया गया है। और जितना भी महात्म्य वर्णन हो वो कम ही है। गीता में ऐसा है कि घरा में इतने ही करें और गहरा होता जाता है। इसकी महिमा कहीं और छोर नहीं है। के अलग अलग बताए जाते हैं। कहीं कहा जाता है कि इसके पात्र प्रतीकात्मक हैं। गीता रहस्य ग्रंथ है, आत्मा से है, और आत्मा का वर्णन जिसमें है वो रहस्यात्मक ग्रंथ हो। जैसे गीता का होता है। अब धृतराष्ट्र है कौन? धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र, जिसके द्वारा यह राष्ट्र धारण किया गया है। राष्ट्र का पर्याय शरीर है, पर्याय राष्ट्र है। राष्ट्र जिससे सिर जो अंधा है, किन कर्तव्य विमूढ़ है, वो भटक गया है, माया मोहग्रस्त है, वो पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? भटका हुआ जीव है, मोहग्रस्त जीव पूछ रहा है। जो अंधा है वो अपने कर्तव्य ही भटक है। वो भटके हुए जीव के जो कर्तव्य का निर्धारण। और किससे है? संजय से। संजय जयति संजय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, देखने वाला है और साक्ष्य वाला। मेरा मन भ्रमित हो जा रहा, क्या मैं निर्णय लूं और क्या करूं क्या नहीं करूं, यह मैं नहीं सोच पाता, निर्णय नहीं ले पाता। मोहयसीव में मन, मेरा मन मोहित हो रहा है। और कहा, गुरु रक्त के दग्ध आज सुख भोग को मैं नहीं चाहता, इससे अच्छा है भीख मांग। और
कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ के पार भाग में जाकर बैठ जाते हैं। फिर भगवान से अपने उपदेश से उनके राग और द्वेष को हटा देते हैं। जो राग उनका पैदा आता है कि ये मेरे गुरु हैं, इनके रथ से दब सुख भोग मैं नहीं कर सकता, ये आ जाता है। अपने कर्तव्य प्रति उदासीनता आ जाती है, निर्णय नहीं ले पाते कि ऐसी विकट परिस्थिति में मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश वे अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं और भगवान हैं कि जो मेरे सन्मुख आज जो अंश आया है सदगुरुदेव भगवान का, उसमें है कि पातंजलि योग गुफा की ओर जाता है, लेकिन गीता लेती है मुक्तिदायक। और अगले पात्र जो युधिष्ठिर हैं, युद्ध यो जो युद्ध में आता वह युधिष्ठिर है। इस संसार पे जो अनुचित हुए किया जाए तो और सुगम लगता है। और गीता इतने सारे शास्त्रों का सार बना हुआ है, ये सारे शास्त्रों का खजाना कहें न होगी गीता का पर शास्त्रों अपने आप हो सकता है, हो जाता है। इसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। और हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान प्राय अपनी में सर्वोपनिषदों का वो गोपाल नंदन, सारी उपनिषदें मानो गाय के रूप में हैं और इस गाय के दूध को दूहने वाले गोपाल नंदन बछड़े के रूप में हैं, जो प्रश्न कर उसी तरह प्रश्नों के द्वारा ज्ञान रूपी दुग्ध को अर्जुन ऐसा करते हैं कि वो दुग्ध थन में उतर जाए और उसको दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और इसको दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं और इसको भोगने वाले सुधी हैं, सुधीर भोक्ता जो सुधी हैं, जो विवेक पूर्ण बुद्धि वाले हैं, वो इसके दुग्ध का भोग करते हैं, पान करते हैं। और यह अमृत गीता है, गीतामृतम महत। यह गीता रूपी अमृत के दुग्ध का पान कर मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना भी इतनी सरल और सुंदर ढंग से हुई है कि मनुष्य को इसका सहज ही भाव मिलने लगता है, परंतु इसका आशय बड़ा गूढ़ और गंभीर है। कहते हैं कि गीता ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई है। और गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता,
जो गंगा में स्नान करता है अपने मुक्त होता है, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। और गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इसे सब कारणों से, इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहा गया है। और गीता के महत्व को जितना ही कहा जाए कम ही है। समय का ख्याल रखते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय मिश्रा जी, बहुत सुंदर, थोड़े शब्दों में आपने श्री गीता जी का जो विवेचन किया, बहुत अद्भुत ज्ञान, बहुत अच्छा लगा। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार आपका। हृदय से नमन करते हैं आपको, आपकी वाणी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आदरणीय कमल किशोर पांडे जी, आप सुन रहे हैं हमें? जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जी। तो इस गीता ज्ञान पर चर्चा करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, गीता ज्ञान की चर्चा कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ जी रही है। आप। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों का सादर नमन वंदन। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का एक ही दिन का जो संयोग है, तो सर्वप्रथम तो भगवान कृष्ण ने कहा, जब ये बताया अपनी विभूति योग में किन किन विभूतियों में मैं हूं, तो उसी में ये बताया कि महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं हूं। वही मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में, और महीना भी और तिथि भी एकादशी की, तो दोनों परम पवित्र और श्रेष्ठ महीना और तिथियां, और इसीलिए सभी एकादशियों में इसको मोक्षदा कहा गया है, स्वयं में मोक्ष प्रदान करने वाली। इस गीता जयंती पे गीता शब्द केवल गीता नहीं है, पूर्ण शब्द गीता माँ। और हमारे जो महापुरुष हुए, महात्मा गांधी जी या विनोबा जी या गोखले जी, जिन्होंने गीता पर टीकाएं लिखी, वो अपने में बहुत अद्भुत और बहुत गहराई में पहुंचाने वाली हैं। और अभी हमारे मिश्रा जी ने, आदरणीय बड़े भाई ने जो बताया कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृतम दुग्धम अमृतम। भगवान की वाणी है कि वो भी जो हमारे सभी उपनिषदों का सार, उनसे उन गायों गाय के रूप में उसको सुधीर पार्थ को वत्स बना करके, अर्जुन को बछड़ा बना करके
के उत्तर में जो भगवान ने अपनी वाणी में जो अर्जुन को उपदेश दिया, और अर्जुन को उपदेश तो सामने अपने उस युग में दिया, लेकिन उसका एक संदेश ये था कि चाहते तो भगवान कृष्ण विनय युद्ध के विनय महाभारत के पांडवों को जीत दिला सकते थे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ियां और जो सुधीर भोक्ता होंगे उनका कल्याण कैसे हो, तो उस कल्याण के लिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया। गीता माता के बारे में ये कहा जाता है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने पढ़ा था एक जगह, श्री राम सुखदास जी जो कि परम आदरणीय गुरुदेव भी ये बात कह चुके हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है तो स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी का अध्ययन अवश्य करें। उसमें मैंने उन्हीं के शब्दों में ये पढ़ा कि वो ये कहते हैं कि मैं ये सबसे कहना चाहता हूं कि प्रतिदिन कम से कम गीता के 10 श्लोक जो पढ़ेगा उसका जन्म मनुष्य योनि में होगा। ये उनके शब्द हैं। तो इससे गीता की महत्ता अपने आप झलकती है। और गीता के महात्म के बारे में तो कहा जाए तो फिर भी पूरा वर्णन नहीं हो पाएगा। गीता युद्ध क्षेत्र में सुनाई गई भगवान कृष्ण की वाणी है। सामान्य परिस्थितियों में हम लोग विचलित हो जाते हैं, और युद्ध में भी जो विचलित न हो, अपने को संयमित रखते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसा गीता माँ का संदेश है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर गीता मेरे पास न होती, गीता माँ मेरे पास न होती, तो हमने बहुत पहले आत्महत्या कर ली होती। मैंने इतना महान व्यक्ति वो भी संसार के झंझावातों से इतना प्रभावित हो गया कि वो गलत कदम उठाने के लिए बाध्य हो सकता था, लेकिन उसे जब ये माँ मिल गई तो माँ का आसरा जिसको मिल जाए उसका तो कल्याण होना ही होना है। एक बार मैंने ये भी पढ़ा था कि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक ये आपके जिन्होंने आइंस्टीन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो जब कभी असफल होते थे तो वो एक बंद कमरे में बैठ जाते थे और गीता का अध्ययन किया करते थे, और वहां से निकल करके उन्हें जो प्रेरणा मिलती थी वो उनके वैज्ञानिक क्षेत्र में उनको सफलता देती थी। आज ठीक उसी तरह से हम अपना विश्वास अगर जमा लें, और जिन महापुरुषों ने जमाया है, तो उनको जो माँ जिस तरह का संरक्षण देती है वही संरक्षण आज हमें भी प्राप्त हो सकता है। जैसे अगर हम गीता को लें तो गीता में सबसे बड़ी विशेषता, एक तो अपने आप ये पूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि और सब तो जो ग्रंथ हैं वो व्यक्तियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा रचित हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण की वाणी है। तो इसमें एक तो तीनों योग हैं, ज्ञान योग है, और तीनों में से कोई भी योग लेकर के अगर चला जाए, और जो लोग चले हैं तो वो अपनी मंजिल तक, अपने ब्रह्म ज्ञान तक या परमेश्वर की प्राप्ति तक वो पहुंचे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन, जैसा मिश्रा जी ने बहुत कुछ बताया कि प्रतीकात्मक है, लेकिन उन प्रतीकात्मक के रूप में अगर हम अर्जुन वाली कोट से अगर गीता सुने, अर्जुन जिनमें संयम भी था, यानी जो
देवता के रूप में ही अवतरित हुए थे। उन्होंने जब कायरता से वो मोह में विचलित हो गए तो भगवान कृष्ण ने यह कहा कि अब तो काम बनने वाला नहीं है। तो उनका विषाद योग जो शुरू हुआ वहां से, और शुरुआत में मिश्रा जी ने कह दिया कि शुरुआत ही कहाँ से हुई कि धृतराष्ट्र अर्जुन उनसे संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदता युद्ध सभा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय मेरे और पांडु के पुत्र, यानी शुरुआत हो गई। मैं और मेरा और ताला है कोई गुरु जिस मोह से हम लोग ग्रस्त हैं। तब भगवान कृष्ण जो है वो उनके मोह को और आसक्ति को हटाने के लिए ये कहते हैं कि गता सुनागता हम यहाँ पर देखिए पंडित शब्द का प्रयोग किया है और गुरुदेव कहते हैं पंडित पंडित सोई जो आत्म प्रबोध है, यानी अपने को अपने का जो शोधन कर लेता है, जो अपने को अच्छी तरह से जान लेता है। वही पंडित कहलाने योग्य है। तो इसके बाद फिर इस तरह से कई श्लोक हैं। मिश्रा जी ने बताया कि वो जो भगवान कहते हैं कि जो मेरी बात अगर तू अहंकार से नहीं सुनेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा, इसलिए मेरी बात तो सुन और जो मैं कहूं वो कर। क्योंकि मुझे पूरा श्लोक याद नहीं रहा है, गीता के दूसरे अध्याय में जिसने शाद इमाम ताम प्रपन्नम नी का अर्थ कि अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरण में है, शाद है, मैं आपकी शरण हूं, अब आप मुझे प्रपन्नम मतलब शरण दीजिए और मेरा उद्धार करिए। तो उसी पे आधार पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, नि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्याम मां शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, शोक मत करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। यदि तुम मेरे कहने से युद्ध करोगे तो इसमें तुमको पाप और पुण्य कुछ नहीं लगेगा। और तुम अपने ऊपर युद्ध जब करोगे, अपने को लेकर के, और तुम युद्ध करोगे, क्योंकि एक श्लोक में ही आया हुआ है कि ये जब तुम युद्ध से पीछे हट जाओगे तो यही तुम्हारी जब निंदा करेंगे तो क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेगा, और तब तुम युद्ध करोगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसलिए इस समय तुम्हारा धर्म है इन आतताइयों को मारना। और अंत में जब 18वें अध्याय में जब उनको भगवान की बातों पे श्रद्धा होने पर जो बिल्कुल स्थिर हो गए, तब उन्होंने वहां पर ये श्लोक आया कि तत्प्रसादात मया अच्युत, कुछ श्लोक पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, कभी कभी विस्मृत हो जाता है। तो ये कहा है कि मैं अब स्थिरो अस्मिगत संदेहा करिष्ये वचनम तब, यानी मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संध्या करिष्ये वचनम तब। आपके वाणी से, आपके प्रसाद से, जैसा कि है विषाद से शुरू हुआ और प्रसाद में समाप्त हुआ, तो प्रसाद में
मैं अब आपके वचनों को मैं स्थिर यानी मैंने स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ। स्थितो अस्मि गत संदेहा, जिसे गुरुदेव कहते हैं कि संदेह है यानी विपर्य, और ये संशय, संशयात्मा विनश्यति, संशय भी खत्म हो जाए और संशय और स्थित हो जाए, हमारी प्रज्ञा स्थित हो जाए। स्थितो गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। अब मैं आपके, जो आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो ये गीता अपने आप में आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब किसी भी देश में किसी भी उसके राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाते हैं तो वो गीता की पुस्तक अवश्य भेंट करते हैं। और उसकी प्रतिक्रिया भी मिली, दो चार देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ये प्रतिक्रिया दी कि मैंने जब गीता पढ़ी तो मुझे ये लगा कि विश्व में किसी भी धर्म में ऐसा ग्रंथ नहीं है जो गीता है। समय को देखते हुए भी और भी वक्ता हैं, तो मैं यही कहूंगा कि गीता का अध्ययन 10 श्लोक तो कहे हैं स्वामी राम सुखदास जी ने, लेकिन जहां तक बन सके वहां तक एक ही श्लोक अगर पढ़े प्रतिदिन, मतलब नियम की चीज बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर नियम नियम जिसने बना लिया वो अपने आप में एक विशेष श्रेणी में हो जाता है। और उस पे अगर चिंतन और मनन, जैसे गुरुदेव के पास लोग आए, कहीं के कोई साधक लोग थे, उन्होंने कहा कि हम गीता पढ़ते बहुत हैं। तो गुरुदेव ने कहा अच्छी बात है, लेकिन इस चिंतन और मनन करना सीखो। केवल पढ़ने से काम इतना तो चल जाएगा, क्योंकि विश्वास है मैं स्वामी रामदुख सुखदास जी पर कि पढ़ने से हमारा अगला मनुष्य जन्म योनि भले मिल जाए, लेकिन उसके कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए हमको इसको चिंतन और मनन, और यही नहीं, ये अपने जीवन में, गीता पढ़ना नहीं है, अपने जीवन में उतारने वाला ये संदेश है भगवान कृष्ण का। तो इस संदेश को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन में कल्याण करना चाहिए। बस मेरा यही कहना है, और अंत में मैं सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय कमल किशोर पांडे जी, आपने स्वामी राम सुखदास की वाणी को पढ़ा, साधक संजीवनी के बारे में भी बताया, बहुत सुंदर ज्ञान आपने दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। सच बात है कि केवल गीता जी पढ़ने से कार्य नहीं चलता, गीता जी के जो सूत्र हैं उन्हें हमें अपने जीवन में भी लाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। बहुत बहुत आभार आपका, हृदय से नमन। तो आदरणीय राय दीदी जी, जय गुरुदेव। आप हमें सुन रहे हैं राय दीदी जी? राय दीदी जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप भी इस सत्संग की गंगा धारा में हमें डुबकी लगवाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। फिर इनके बाद आदरणीय संतोष पंडिता जी, संतोष धर जी, आप सुन रहे हैं? जय गुरुदेव। संतोष धर जी। जी जी सुन रही हूँ। जय गुरुदेव। तो आपसे, राय दीदी के बाद आपसे प्रार्थना कि आप आरती भी कीजिएगा। और जैसा कि हम भजन भी बोलते हैं, तो प्रथम हमने चर्चा से ही शुरुआत की, तो हम एक भजन और फिर उसके बाद आरती, और उससे पहले हमारी आदरणीय दीदी जी जो हैं वो 10 मिनट के लिए अपना उद्बोधन देंगी, श्री गीता जी पर चर्चा करेंगी। तो आपसे प्रार्थना राय दीदी जी, आप अपने विचार रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। मीनू जी, आपके भी विचार बहुत जरूरी हैं। इसके पश्चात आप भी कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देंगे इस ज्ञान गंगा में। जी सर, राय दीदी जी सुनाएंगे, तो 2 हाँ, मिनट के उसके लिए बाद मैंने आप। पहले, जी हाँ, मैंने पहले बोला था 2 मिनट के लिए, तो बात तो वही है सर जो हम सब समझा रहे हैं कि गीता ठीक जी ठीक हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, उनके ठीक। आचरण हमें अपने जीवन में उतारने हैं। तो राय दीदी जी को सुनते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव।
बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को हृदय से सादर नमन। सभी ने अपने बहुत अच्छे अच्छे भाव हमें सुनाए, बहुत हमारा मार्गदर्शन किया बहुत अच्छा लगा। तो वास्तव में ये गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाया हुआ गीत है, जैसा अभी सारे बता ही रहे थे। तो इसमें जो है वास्तव में अर्जुन को केवल माध्यम बनाया गया है और इसमें मार्गदर्शन हमें ही दिया गया है। अर्जुन तो निमित्त मात्र है। तो लेकिन जब उन्होंने मतलब ये गीता शास्त्र सुना और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे निश्चय भी पूछा, तो उन्होंने अपना निश्चय भी बताया। तो हम भी सुन रहे हैं काफी दिनों से ये गीता जी। रविवार को भी हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है। तो जितना भी हो सके हमें जो है इसमें मेन जो है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो हमने कर्म को कर्म योग कैसे बनाना है, भक्ति योग कैसे बनाना है, उपासना कैसे करनी है, तो ये हमें सारा गीता जी में दर्शाया गया है। तो कहते हैं ना, ये जो है जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। मतलब केवल हम सुनते हैं, उस पर हमें आचरण भी करना है। और जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं जैसे जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई हैं, उस गीता जी का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या मतलब, गीता जो है ना, जैसे अभी दीदी जी बता रहे थे, वास्तव में ये सबका सब वेदों का सार है। उपनिषद में सबका सार ही है, जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है। उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी भी हमें समझा रहे थे, कहते हैं संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान है और गोपाल नंदन श्री कृष्ण दोहने वाले हैं। अर्जुन जो है बछड़ा है तथा महान गीता अमृत ही उस गौ का दुग्ध है। जो गीता अमृत है ये क्या है, गौ का दुग्ध है। और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। इसको सब नहीं श्रवण कर सकते। कहते हैं शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है और भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। मतलब गीता कहते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान जीवन को बिताना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख खड़े हुए हैं, दुर्योधन के सम्मुख खड़े हुए हैं, लेकिन उनसे जो है अर्जुन जी का मोह नष्ट नहीं हुआ और दुर्योधन को भी सद्बुद्धि नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना, अब मतलब दुर्योधन ने तो अब मतलब कहते हैं उनकी तो श्रद्धा थी ही नहीं, है ना, उन्हें तो अपना स्वार्थ ही नजर आता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन जी का मोह दूर हुआ, तो उन्होंने अपना निश्चय सुनाया कि मेरा जो है मोह नष्ट हो गया है। और जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया, उसके बाद तो वो एकदम ही नतमस्तक हो गए
और सच बात है, तभी कहते हैं मुझे स्मृति आ गई। मतलब उन्हें जो है अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और बोला कि क्या कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ और आप मुझे जैसा कहोगे अब मैं वैसा करूंगा। उन्होंने मतलब अपना निश्चय सुना दिया। लेकिन हम जो है अभी मतलब कहते हैं ना, थोड़ी देर तो हम मतलब इस पे चलते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इस किले में नित्य अभ्यास की जरूरत है। तभी इसमें बताया गया है, कहते हैं शरण गीता की लो प्यारे अगर मुक्ति को पाना है, मिलो केवट कन्हैया से अगर उस पार जाना है। तो कहते हैं करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का, करो नित ध्यान केशव का अगर उस पार जाना है। अगर हमने उस पार जाना है तो हमें नित्य गीता जी का पाठ करना पड़ेगा और नाम जप करना पड़ेगा। तभी जो है हम उस पार जा पाएंगे। और अर्जुन जी भगवान जी से प्रार्थना भी बार बार करते हैं, कहते हैं आओ आओ मोहन प्यारे। तो उसमें कहा है कि हृदय मध्य, जैसे अभी बता रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में है ना ये युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तभी जो है हमें जो बता रहे हैं, कहते हैं हृदय, मतलब उस टाइम तो हुआ ही था लेकिन हमारे हृदय में भी ये युद्ध चल रहा है धर्म और अधर्म का। हृदय मध्य कुरुक्षेत्र बना है और सत्य असत्य का यह युद्ध ठना है। तो हमारे अंदर जो है हर समय युद्ध चलता रहता है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना हृदय मध्य कुरुक्षेत्र सत्य असत्य, मतलब बार बार ये युद्ध हमारे अंदर चलता रहता है। तो इसमें हमें भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्य की विजय करा जाओ, कि प्रभु मेरी शक्ति नहीं है मैं इन वचनों पर चल पाऊं, मैं उस सत्य को धारण कर पाऊं। प्रभु आप ही मेरे पे कृपा करो जो मैं सत्य के मार्ग पर चल पाऊं, धर्म के मार्ग पर चल पाऊं। कहते हैं मन अर्जुन को मोह भयो है। वहां पर तो बताया अर्जुन को मोह हो गया था अपने परिवारजनों को देख के। लेकिन हमें जो है कहते हैं ना मन जो है, मन हर समय, जब मन अर्जुन को मोह भयो है, जब हम मोह में होते हैं, कहते हैं कर्म अकर्म को भूल गयो है। हम भी जब मोह में होते हैं तो हमें भी मतलब कहते हैं ना कर्म और अकर्म का ध्यान नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोह के वशीभूत होकर हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। कर्म अकर्म को भूल गयो है, प्रभु गीता ज्ञान सुना जाओ। तो हमारे को प्रभु गीता ज्ञान, देखो गीता का कितना प्यारा ये है ना, 18 अध्याय, कितना मतलब हम एक एक, जैसे अभी दीदी जी ने बताया विषाद से प्रसाद की ओर, मतलब कितना सांख्य योग कर्म योग बहुत कुछ इसमें मतलब बताया गया है। तो कहते हैं हमारे अंदर ही काम क्रोध मद मत्सर नाना, ये सब कौरव दल बलवाना। मतलब हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ ये कौरव है, और हमारे अंदर कहते हैं ना आसुरी संपदा भी है दैवी संपदा भी है, हमारे अंदर शुभ लक्षण भी हैं और हमारे अंदर ये कौरव रूपी राक्षस भी बैठे हैं। काम क्रोध मद मत्सर नाना, ये सब कौरव दल बलवाना, प्रभु इनको मार मुका जाओ। हम जो है अपने कान भगवान जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप ही हमारे इन विकारों का नाश कर सकते हैं। तो हमारे भगवान जी हमें कितना प्यारा उपदेश दे रहे हैं, वही है प्रभु तो हमें युक्ति दे सकते हैं, गुरुदेव हमें युक्ति दे सकते हैं। लेकिन जब तक हम इन वचनों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हमें वो मोक्ष का वो मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। तो कहते हैं आओ आओ मोहन प्यारे, भिक्षु भूप सब दास तुम्हारे। है ना, सच बात है, चाहे भिक्षु हैं चाहे भूप हैं राजा हैं कोई भी हैं, सब जो हैं प्रभु आपके दास हैं। और प्रभु आप जो है हमें अपना दर्श, कहते हैं प्रभु का दर्शन क्या है, यही उनकी वाणी ही तो दर्शन दर्शन है उनका सच्चा। हमें कितना कुछ समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे कहते हैं अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो दिव्य दृष्टि क्या है, यही विवेक तो जगाया उन्होंने, है ना, उन्हें अपने स्वरूप की जागृति कराई प्रभु ने। तो सच बात है, मैं ज्यादा ना कहते हुए समय का ध्यान रखते हुए, तो मैं आप सभी को हृदय से सादर नमन करती हूँ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, जय गुरुदेव जय भगवान की जय। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दीदी जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने जय भी गुरुदेव। मेरा मार्गदर्शन किया। जी शर्मा जी, जय गुरुदेव जी सर। जय गुरुदेव। हाँ मीनू जी, 2 मिनट में बोल सकता हूँ? जी आप कहिए, 2 मिनट स्वागत है 10 मिनट। आपका। जी जी धन्यवाद। जी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैं क्या, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। बस मैं तो थोड़ा कंक्लूड ही कर रहा हूँ। सर्वप्रथम वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सत सत प्रणाम मेरे गुरु महाराज को, भगवान कृष्ण को, जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। पहले हमें जानना है गीता है क्या। ये सिर्फ महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं है। गीता संपूर्ण वेदों निषदों का सार है। ये तो ये ज्ञान ये ज्ञान पहले भी था, लेकिन ज्यों ज्यों ज्ञान ये लुप्त होने लगा तो भगवान कृष्ण ने आके दोबारा से अर्जुन को माध्यम बना के ये ज्ञान दिया। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि ये ज्ञान तो सर्वप्रथम मैंने सूर्य देव को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, तो आगे आगे ये चलता गया ज्ञान। और अभी ज्ञान थोड़ा लुप्त हो रहा था इसलिए मैं दे रहा हूं। तो उनको भी शंका हो गई, क्या भगवान? शंका नहीं हुई, उन्होंने अपना उन्होंने अपनी जो जिज्ञासा से उन्होंने पूछा कि ये आप अभी हुए हैं, मैं अभी हुआ, सूर्य तो बहुत देर से है, तो आपने उनको ज्ञान कैसे दे दिया? तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, बताया कि आपके और मेरे जन्म अनेकों हैं। आपके जन्म कर्म के अधीन हैं, लेकिन मेरे जन्म कर्म के अधीन नहीं है। मैं जब जब की विश्व में मेरी जरूरत पड़ती है तब तक मैं अपने आप को अवतरित करता हूं। और इसी वजह से आज के दिन में जो दुनिया में चल रहा है, दो अत्याचार और पाप चल रहे हैं, वो सिर्फ कंस को मारने के लिए नहीं, और भी बहुत कुछ है जिसका पूरा वर्णन अभी नहीं किया जा सकता, कि जिस वजह से भगवान कृष्ण ने अपना अवतार लिया। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया, अर्जुन तो सिर्फ माध्यम था, ये ज्ञान तो पूरे विश्व को सदा सदा के लिए जागृत करने के लिए दिया है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ना, सनातन धर्म के बहुत ग्रंथ हैं, वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद बहुत कुछ हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, परंतु एक ही ग्रंथ है गीता, भगवत गीता, जो प्रभु के मुखार बिंद से डायरेक्ट हुई है। और यही, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने ये बताया हो, डायरेक्टली कहा हो मैं भगवान हूं, ये भगवान कह के भगवान कृष्ण ने बताया और हमें सब कुछ समझाया है। और जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि ये दिया ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो कि युद्ध करने को तैयार नहीं था, उनको समझाया कैसे युद्ध करना है। ये पापी लोग हैं, ये लोग हैं, पाप को खत्म करने के लिए करना है और इनको करो। कि ये तो उसको देश दिया और हम इसके क्या करेंगे। लेकिन ये गीता को अगर सास तरीके से समझेंगे तो ये गीता ज्ञान हमारे जीवन की, हमारे
हर समस्या का समाधान है। वो तो एक युद्ध तो हुआ था कुरुक्षेत्र में, दूसरा युद्ध हमारे अंदर चल रहा है। वो कौन सा युद्ध है? हमारा शरीर भी एक कुरुक्षेत्र है, बना हुआ है। और हमारे अंदर जो कई संघर्ष चल रहे हैं, कई चिंता फिक्र हमारे मन बुद्धि के कारण हमें चल रहे हैं, जिसके कारण जो कि हमने समझ रखा है कि मेरा शरीर को मैं समझ रखा है और दुनिया को अपना रखा है। तो ये इसी वजह से संघर्ष चल रहे हैं। जब अपने वास्तविक ज्ञान को समझ लेंगे, जब हम जान लेंगे कि मेरा संबंध दुनिया से नहीं है, दुनिया तो दी हुई है, मिली हुई है। वास्तविक ज्ञान, वास्तविकता मेरी क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म का रूप हूं। उसी को जानना है। ये गीता ने समझाया है हमें। गीता हमें क्या सिखाती है? हमारे कर्म योग में हमें बताते हैं हमारे कर्म क्या क्या हैं, अपने परिवार के प्रति क्या है, माता पिता के प्रति क्या है, पूर्वजों के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है। ये सब चीज गीता बड़े विस्तार से बताती है। आगे चल के भक्ति योग में भी बताया कि भक्ति कैसे होनी चाहिए, किन किन देवी देवताओं की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या समाधान है इसका। गीत क्यों? अगर हम बिना जाने देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उसका समान, उसका हमें जो फल है वो कोई सदा के लिए नहीं, वो क्षणिक है। वो हमारी कामना पूरी करने के लिए है। जब भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, हम गीता का ध्यान करते हैं बिना कुछ किसी भावना के, बिना कुछ ये कि मेरे को ये मिले वो मिले, तो वो ज्ञान के, वो हमारी मुक्ति का समाधान है, हमेशा का समाधान है। और फिर भगवान कृष्ण ने बताया है ज्ञान योग में, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ। हम पैदा होते हैं 2 किलो के तो 80 किलो के हो जाते हैं। ये कौन करता है? हमारे खून का संचार कैसे हो रहा है, हमारी श्वास कैसे चल रही है? क्या हम श्वास को चला रहे हैं? नहीं। रात को सोते हुए श्वास को कौन चला रहा है? चल रही है। वर्षा कैसे आती है, क्यों होती है? जमीन में छोटा सा बीज डालते हैं, ये पेड़ बन जाता है। और ये कैसे हो रहा है? सब चीजों का ज्ञान दिया गया गीता में। गीता ने हमें सिखाती है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, प्रभु तत्व को जानना। और जब ये ज्ञान हो गया, प्रभु तत्व को जान लिया, हमने कर्म अपने लिए करने नहीं है, कर्म संसार के लिए कर रहे हैं। संसार ने हमें दिया, संसार ने हमें ये दे दी है, संसार में हमें शरीर दिया है। तो ये शरीर संसार के काम के लिए आएगा, व्यक्तिगत के लिए नहीं है। तो ये चीज गीता बताती है हमें हमें और हमने जीवन का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करना है, वो प्रभु को जानना है। और इसीलिए गीता प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है, गीता का ध्यान करना जरूरी है। और गीता सर्वोच्चम ग्रंथ है इस दुनिया में, सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं, सर्वोच्चम ग्रंथ है जिसको दूसरे धर्मों ने भी अगर पढ़ा तो माना है कि हाँ, इसके बराबर कोई ग्रंथ नहीं, कोई ग्रंथ नहीं है। बस इसी के साथ 2 शब्द मैंने जो कहने थे कह दिए। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का जितना जितना हम धन्यवाद करें हम नहीं कर सकते। क्या दे दिया दुनिया में उन्होंने। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय शर्मा जी, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया आपने भी। हम्म, श्री गीता जी के बारे में समझाया, बताया। हम्म। अरे बहुत बहुत आभार आपका।
और जैसा कि अब समय हो चुका है तो संतोष पंडिता जी, आपसे प्रार्थना, आप भगवत गीता माता जी की आरती कीजिए। जय गुरुदेव। जय। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबों ने सभी गुरु भाई बहनों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि गीता क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मैं तो इतना करूंगी, हम सबको गीता जयंती की, मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसती रहे। अब आरती। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान प्रकाशिनी, तत्व ज्ञान प्रकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदारिणी, शरण रहस्य प्रदारिणी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। राग देश वेदारिणी, कारणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। आसुर भय विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, देवी सदा गुणदायिनी, देवी सदा गुणदायिनी, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान करे, अपनों को कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते।
हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आज की इस गीता में सत्संग यात्रा में हम सबने बहुत आनंद लिया और आदरणीय मिश्रा जी और हमारा इन्होंने मार्गदर्शन किया, हमारे वक्ताओं ने, कमल किशोर पांडे जी, आदरणीय राय दीदी जी और आदरणीय शर्मा सर जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया हमारा सबने। तो सबका हृदय से आभार करती हूँ, सबको नमन करती और आज के पावन दिवस की पुनः सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से जो हम ये गीता ज्ञान सुनते हैं, ये जो ज्ञान है हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन हमारे ठहरता नहीं है। और हम प्रभु से आज के दिन प्रार्थना करेंगे ये जो सूत्र हम लेते हैं ये हमारे हृदय में स्थायी रहे, हम सुनकर हम उनका मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन के व्यवहार में भी लाएं ताकि हमारा जीवन जो है गीतामय बने। तो आज के इस सत्संग यात्रा को हम विश्राम देते हैं। विश्राम के लिए हमारे साथ आदरणीय नागपाल सर जी थे, शायद अब नहीं है। तो शर्मा जी आपसे प्रार्थना, आप विश्राम करवाइए। नहीं, मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में हूँ, इसको वो कर दो अवधेश मिश्रा जी से करवा दो। कोई बात नहीं, कोई बात जी जी। तो आदरणीय मिश्रा सर जी आपसे प्रार्थना कि आप आज की इस मंगलमय सत्संग यात्रा को, गीतामय सत्संग यात्रा को विश्राम दीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय नमो गुरुदेव। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।